तो हम लोग को करना है बेसिकली एक डेटाबेस डिज़ाइनिंग, है ना। तो पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो द यूज़र शुड बी एबल टू व्यू और एडिट हिज प्रोफाइल कंटेनिंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो क्या है कि एक यूज़र है, ठीक है, वो बेसिकली अपनी खुद की प्रोफाइल देख पाए, है ना। और उसकी प्रोफाइल में क्या क्या होगा, बेसिकली एक पेज होगा, ठीक है। उसके अंदर अंदर टॉप लेफ्ट वी शुड शो यूज़र्स प्रोफाइल फ़ोटो। तो यहाँ पे एक यूज़र की प्रोफाइल फ़ोटो होगी, ठीक है। ऑन द राइट साइड ऑफ प्रोफाइल पिक द नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फो शुड बी डिस्प्लेड। ठीक है। तो यहाँ एक नेम होगा, यहाँ कॉन्टैक्ट इन्फो होगी, ठीक है। तो सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन से हमें क्या पता चला कि हमें क्या बनाना पड़ेगा। हमको एटलीस्ट एक यूज़र प्रोफाइल टेबल बनाना पड़ेगा, है ना। उसके अंदर क्या रखेंगे, सबसे पहले तो एक यूज़र यूनिक होगा, है ना। यूज़र यूनिक होगा तो उसकी आईडी रखेंगे, ठीक है। फिर क्या रखेंगे, प्रोफाइल पिक्चर, हमें इसको स्टोर करना है ना। फिर क्या करेंगे, नेम चाहिए, कॉन्टैक्ट इन्फो चाहिए, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ इतनी इन्फॉर्मेशन से हमने इतनी चीज़ बना ली कि हमें इतना चाहिएगा। तो हमें एक ऐसा टेबल चाहिएगा। अब अब क्या कह रहे हैं, सिंस देयर विल बी मैनी टू मैनी टाइप ऑफ मैपिंग बिटवीन यूज़र एंड स्किल वी प्रेफर क्रिएटिंग अनदर टेबल फॉर दिस। अच्छा, अब कह रहे हैं कि हमें एक और चीज़ चाहिए कि यूज़र जो है उसकी स्किल्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो अब या तो क्या कर सकते हैं, अच्छा, अब इसमें एक और कंस्ट्रेंट है कि यूज़र कैन एंटर मल्टीपल स्किल्स, ठीक है। तो एज द यूज़र इज़ टाइपिंग वी शुड बी एबल टू ऑटो सजेस्ट सम स्किल्स, ये चीज़ भी चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें स्किल्स भी चाहिए। अब स्किल में क्या होगा, स्किल की एक आईडी रखते हैं, एक उसका नेम रखते हैं, है ना। और हम क्या करेंगे, इंस्टेड ये हमारा यूज़र टेबल था, है ना। इसके अंदर या तो है ना ये था, इसी के अंदर हम एक स्किल्स का कॉलम ऐड कर दें या तो, ठीक है। इसके अंदर स्किल्स का कॉलम ऐड करें तो उससे क्या दिक्कत होगी, लेट से मेरे को ऐसे सारे स्टूडेंट्स चाहिए, ऐसे सारे यूज़र्स चाहिए जो कि जावा में प्रोफिशिएंट हो, तो वो तो मैं निकाल नहीं पाऊँगा यहाँ से। मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर एक स्टूडेंट के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि क्या उसकी स्किल्स के अंदर, है ना, जावा है ना। तो ये तो काफ़ी टाइम टेकिंग हो गया। तो हम क्या करेंगे, स्किल्स के लिए एक अलग टेबल बना लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, उसकी आईडी होगी, है ना, कोई एक यूनिक नंबर होगा और नेम होगा, जैसे यहाँ जावा होगा। इस केस में क्या है, हमें अब मेरे को यूज़र और स्किल्स को मैप तो करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक और टेबल बनाऊँगा यूज़र स्किल्स नाम से, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि कौन से यूज़र के पास कौन कौन सी स्किल है, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसको हटा के दिखाता हूँ तुमको, इसको हटा देते हैं। क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं कि ये हमारा यूज़र है, ठीक है, ये स्किल है, स्किल्स टेबल। अब यूज़र स्किल्स में क्या होगा कि लेट्स से मेरे पास यूज़र्स क्या क्या थे, मेरे पास है 1 2 3, ये सारे यूज़र्स हैं, ठीक है। यूज़र्स की आईडी है, स्किल्स की आईडी कुछ ले लेते हैं, मान लेते हैं 11 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 11 12 13 14 सो। तो इसके अंदर क्या होगा, एक तो इसकी यूनिक आईडी खुद की होगी, है ना। ये तो अपने को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक प्राइमरी की तो चाहिए ना, तो वो ये आईडी होगी, ये तो कुछ भी होगी 1 2 ऐसे कंटिन्यू। अब इसके अंदर क्या रखूँगा मैं कि लेट्स से 11 करस्पॉन्ड कर रहा है जावा को, 12 करस्पॉन्ड कर रहा है सी, 13 C++, 14 AWS, 15 DSA,
ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो यूज़र 1 है ना, इसके अंदर यूज़र स्किल्स टेबल के अंदर क्या होगा, जो इसकी एक यूनिक आईडी है ना, आईडी लेट्स से 1, ठीक है, यूज़र आईडी 1 है ना, और स्किल आईडी क्या होगी, मान लेते हैं इसको जावा आती है, ठीक है। एक और अब और क्या होगा, वन यूज़र आईडी 1 के लिए एक और वो बनेगा रो, है ना। उसके अंदर क्या होगा, स्किल आईडी क्या होगी, मान लीजिए 15, है ना। तो ये यूज़र स्किल्स आईडी 2 होगी, है ना। क्या है बेसिकली आईडी, यूज़र आईडी, स्किल आईडी, ठीक है। 1 2 फर्स्ट यूज़र को जावा आता है, फर्स्ट यूज़र को डीएसए आता है, ठीक है। सेकंड यूज़र को एडब्ल्यूएस आता है। इस तरीके से बन गया अपना, ठीक है, वेल एंड गुड। अब क्या करेंगे, आगे रिक्वायरमेंट्स और देखते हैं इनकी, है ना, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि, है ना, यूज़र कैन एंटर मल्टीपल स्किल्स, वो हमने देख लिया, सॉर्ट कर लिया इससे। एज द यूज़र इज टाइपिंग वी शुड बी एबल टू ऑटो सजेस्ट सम स्किल्स। इफ वी वुड हैव नॉट क्रिएटेड अ सेपरेट टेबल फॉर स्किल्स एंड एडेड स्किल्स इन यूज़र इटसेल्फ देन दिस वुड हैव बीन टफ, है ना। तो ये चीज़ भी मुश्किल हो जाती है, हम ऐसे नहीं करते। क्यों मुश्किल हो जाती, कि हम क्या चाह रहे हैं कि जब यूज़र टाइप कर रहा हो, है ना, तो हम उसको सजेस्ट कर पाए स्किल्स। तो उसके लिए मेरे को मैपिंग तो चाहिए ना, कि बेसिकली इस यूज़र ने, फर्स्ट यूज़र की स्किल्स मेरे को पता हो, है ना, उसकी 11 और 15 है ना। तो लेट्स से 16 पे ऊप्स भी है, तो जिसको जावा डीएसए आता है मैं उसको और सजेस्ट कर सकता हूँ कि ठीक है भाई, तुम्हें ये भी आता होगा, लेट्स से, है ना। तो वो चीज़ ज़रूरी है। अब a user may also choose to enter his educational institution details or current or previous companies, ठीक है। तो जो यूज़र है वो एक तो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिटेल्स डाल सकता है। उसके लिए क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन टेबल बनाया, ठीक है। उसके अंदर जो भी डिटेल्स है, एक तो उसकी आईडी होगी, नेम, स्टार्ट ईयर, एंड ईयर, डिस्क्रिप्शन, है ना, टाइप। अच्छा, हमने ऑर्गेनाइजेशन टेबल बनाया, ऐसा क्यों किया बताओ। ऐसा इसलिए किया कि अब ये चीज़ें जो हैं, नेम, स्टार्ट ईयर, एंड ईयर, डिस्क्रिप्शन, चाहे आप अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बोल रहे हो, चाहे आप किसी कंपनी के बारे में बोल रहे हो, ये दोनों चीज़ें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इतनी चीज़ें बेसिकली, तो इसके लिए एक अलग से टेबल क्यों बनाना है। मैं इतनी चीज़ें सेम रखता हूँ और एक टाइप एट्रीब्यूट रख लेता हूँ जो बताएगा कि हम इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं या कंपनी की बात कर रहे हैं, है ना। ये कर सकते हैं हम। नाउ इफ वी वांट टू ऐड CGPA टू द इंस्टीट्यूशन एंड सैलरी टू कंपनी then it will be tough to do so as either of them would be null in each case, okay। so ऐसा अभी तक हम मान रहे थे ये कर लेते हैं, बट दिक्कत क्या आएगी, इंस्टीट्यूशन में अपने को CGPA भी डालनी पड़ती है, कंपनी में हमें अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस डालना है तो वहाँ सैलरी डालनी पड़ेगी, है ना। अगर मैं लेट्स से दोनों टर्म्स यहाँ ऐड कर दूँ, है ना,
यही टेबल लेट्स से यहाँ एक्सटेंडेड है, यहाँ पे मैं एक और फील्ड डाल देता हूँ CGPA, एक और फील्ड सैलरी। तो क्या होगा, जब टाइप इंस्टीट्यूशन होगा तो सैलरी नल होगा, जब कंपनी होगा तो CGPA नल होगा। तो हम नल चीज़ नहीं रखना चाहते अपने टेबल के अंदर, है ना। तो ये दिक्कत है। और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही फील्ड होंगी, और भी कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स हो सकते हैं, रिस्पेक्टिव टू एन इंस्टीट्यूशन, रिस्पेक्टिव टू अ कंपनी, है ना। तो इसीलिए ये रीज़न है बेसिकली कि हमको दो सेपरेट टेबल चाहिए। तो सेपरेट टेबल, ठीक है। नाउ अगेन देयर विल बी अ मैनी टू मैनी टाइप रिलेशनशिप बिटवीन यूज़र एंड एजुकेशन, यूज़र एंड कंपनी, है ना। तो मैनी टू मैनी कैसे कि मल्टीपल यूज़र्स, है ना। मल्टीपल यूज़र्स किसी एक सेम इंस्टीट्यूट के भी हो सकते हैं, है ना, सेम इंस्टीट्यूट के भी हो सकते हैं। एक यूज़र, है ना, मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में नहीं तो एटलीस्ट कंपनीज में तो मल्टीपल वर्क एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं ना उसके। इंस्टीट्यूट भी लेट्स से अगर हम इंस्टीट्यूट की नहीं, यहाँ पे मोर ऑफ स्कूल्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है ना किसी ने 5th से 10th तक एक स्कूल में पढ़ाई की है, 11th 12th दूसरे स्कूल में, है ना। तो ये है तो सेम ही यूज़र, बस इसके इंस्टीट्यूट अलग है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, है ना। तो ये तो हमने पहले भी हमारा जो यूज़र था, यूज़र में और स्किल्स में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप था। तो इतना अपने को पता चल रहा है कि जहाँ पे अपने पास इस टाइप का एक रिलेशनशिप आएगा मैनी टू मैनी टाइप का, उस केस में हमको क्या है, एक अलग से टेबल बना लेना चाहिए जो कि आपस में इनको मैप कर रहा है ना। तो यहाँ पे कैसे बना रहे हैं हम वो, तो मैं दो टेबल बना रहा हूँ। यूज़र एजुकेशन जो कि यूज़र और इंस्टीट्यूट को मैप करेगा, यूज़र कंपनी जो कि यूज़र और कंपनी को मैप करेगा। ऑब्वियसली इनके अंदर यूज़र आईडी, इंस्टीट्यूशन आईडी, यूज़र आईडी एंड कंपनी आईडी, इतना अपने को समझ आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब और देखते हैं, है ना। द यूज़र में गिव और रिसीव रिकमेंडेशन फ्रॉम कलीग्स, ठीक है। तो यूज़र को क्या है, या तो यूज़र कुछ रिकमेंडेशन दे या ले भी सकते हैं, बेसिकली दो यूज़र्स के बीच में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिकली एज अ रिकमेंडेशन ट्रांसफ़र हो रही है। तो उसके लिए हम बना लेते हैं एक एक बेसिकली एक आईडी तो हमेशा हमें चाहिए ही एज अ प्राइमरी की, तो इसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, है ना। एक तो अपने को चाहिए हर टेबल में से। अब यहाँ पे क्या है कि रिकमेंडेशन, तो कोई भी रिकमेंडेशन आ रही है मान लो सिस्टम के अंदर, है ना। तो हमारे पास क्या होना चाहिए रिकमेंडेशन के लिए, है ना, कि आईडी हो गई, यूज़र आईडी, रेसिपिएंट आईडी, ये तो लेट्स से, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब व्हेन आई से यूज़र आईडी इज़ 12 and the recipient ID is let's say 6, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि 12th नंबर का जो यूज़र है उसको 6 नंबर का जो यूज़र है उससे ये रिकमेंडेशन मिलेगा, है ना। 12th नंबर वाले को 6th वाले से रिकमेंडेशन मिला, तो ये हो गया रिकमेंडेशन टेबल। अब और रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। A user may send connection request to other users,
if A accepts B's request, then B should be able to see A's public posts. ठीक है, तो ठीक है, तो क्या चीज़ चाहिए, कनेक्शन टेबल एक, उसके अंदर क्या होगा कि यूज़र आईडी 1 और 2, बेसिकली अगर ए यूज़र ने बी को रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, उसने तो भेज दी, तो एक कनेक्शन ऐड होगा बेसिकली टेबल के अंदर, है ना, तो कनेक्शन ऐड होगा। अब अगर जैसे ही, है ना, इसको मैं बना कर दिखाता हूँ, ए ने बी को भेजा, तो इनिशियली तो क्या होगा हमारा, लेट्स से ये आईडी है 1, यूज़र आईडी 1 है 11, है ना, 11 ने 16 को रिक्वेस्ट भेजी, इनिशियली ये फॉल्स होगा, इज़ एक्सेप्टेड। जैसे ही ये 16 इसको एक्सेप्ट कर लेगा, हम इसको अपडेट कर देंगे ट्रू से कि अब एक्सेप्ट हो गया। अब बेसिकली 11 और 16 आपस में कनेक्टेड है ना। अब अगर हमें चेक करना है कि क्या हम, है ना, क्या हम 11 को 16 की और 16 को 11 की पब्लिक पोस्ट दिखा सकते हैं, तो वो हम इससे चेक कर लेंगे। अगर एक्सेप्टेड है रिक्वेस्ट तो दिखा दो, है ना, ये चेक लगा सकते हैं। और कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। A user should be able to write a post, ठीक है, यूज़र शुड बी एबल टू कमेंट ऑन अ पोस्ट और रिप्लाई टू अ कमेंट, यूज़र शुड बी एबल टू लाइक अ पोस्ट और लाइक अ कमेंट। अब यहाँ पे क्या है ना, तो ये टेबल देखते हैं कैसे बन रहा है। सबसे पहले तो यूज़र पोस्ट कर सकता है ना, पोस्ट के अंदर क्या होगा, ये आईडी तो है ना, सब में मैं पहले दिखा दे रहा हूँ, सब में है, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब पोस्ट में सबसे पहले तो एक तो यूज़र आईडी, किस यूज़र ने पोस्ट किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा टेक्स्ट, पोस्ट का कुछ तो टेक्स्ट होगा, यूज़र कुछ तो टेक्स्ट करेगा, तो वो अपने को ध्यान रखना है कि यूज़र ने क्या टेक्स्ट किया। फिर कमेंट के लिए, है ना, कमेंट के लिए कैसा टेबल बनेगा, कमेंट के लिए एक तो किस यूज़र ने किया, किस पोस्ट पे किया है और क्या किया है। मतलब ये एक पोस्ट है, ठीक है, तो जो कमेंट होगा वो किसी पोस्ट पे ही तो होगा, और वो कोई यूज़र तो करेगा ही, तो हमें इस यूज़र की आईडी चाहिए, उस पोस्ट की भी आईडी चाहिए कि किस पोस्ट पे हुआ है ना। अब इनको लाइक भी करना है ना, पोस्ट और कमेंट को, तो क्या कर सकते हैं, पोस्ट लाइक टेबल बनाते हैं, है ना, और कमेंट लाइक टेबल बनाते हैं। पोस्ट लाइक के अंदर क्या होगा कि कौन सी पोस्ट लाइक की है, किसने किया, कमेंट लाइक में कौन सा कमेंट लाइक किया है, किसने किया है। अब इनमें अगर आप देखो तो ये काफ़ी सिमिलर है, काफ़ी सिमिलर है, तो इसके लिए हम एक सिंगल वो बना सकते हैं लाइक टेबल, जिसके अंदर क्या होगा, एंटिटी वर्ड यूज़ कर लेता हूँ मैं, है ना, कि एंटिटी की आईडी क्या है, मतलब कि पोस्ट आईडी या कमेंट आईडी, ठीक है, तो एंटिटी टाइप की पोस्ट को लाइक किया या कमेंट को हमें एक ही टेबल से पता चल जा रहा है ना, और इसकी आईडी और किस यूज़र ने किया, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। इसलिए अब हमको ये दो टेबल्स नहीं चाहिए, हमारी ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं ये इन्हीं 3 टेबल से हो जाएंगे कंप्लीट, है ना, ठीक है। तो ये हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी
उसके हिसाब से हमने इसको बना लिया।